हंसावल बहुत बात होला केहू के रोआवल बहुत बात नइखे रोआ के हंसावल बहुत बात होला। तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य क्लास पर। तो आज हम एक इंटरव्यू लेने जा रहे हैं नौशेर सर जो लक्ष्य क्लास का को फाउंडर है और मैथ का टीचर भी है फिलहाल। तो आइए हम उनसे बात करना चाहते हैं। तो नौशेर सर स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार सभी लोगों को, आपको भी अपने लक्ष्य क्लासेस पर। तो सर जैसा कि मतलब आजकल आप YouTube पे एक सेशन लेके आ रहे हैं जिसमें आप बच्चा को फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं मैथ्स साइंस और मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मतलब सर आपने ऐसा एक गरीब बच्चों के लिए एक अलग सा रणनीति बनाया जो आजकल कोई नहीं कर पा रहा है। तो आपने एक समाज को बढ़ावा देने के लिए जो एक अच्छा कदम उठाया है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए कहना यही है कि देखिए शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पे पढ़ाई का अभाव ज़्यादा है, वहाँ पे सुख सुविधा और कह सकते हैं कि टीचर लोग बेहतर से बेहतर उपस्थित रहता है, जहाँ पे शहर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अभी भी ग्रामीण स्तर पर यदि देखिएगा तो पहले की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ है। और जब से आप देख सकते हैं कोरोना आया है उसके बाद लोगों का झुकाव ऑनलाइन की तरफ थोड़ा सा बढ़ गया है और फिर से ऑफलाइन की तरफ ये बढ़ गया है। तो हम लोग का यही रणनीति रहा है कि हम और हमारी टीम लोग मिल करके ऑफलाइन भी क्लास हम लोग चलाते हैं अपने महुआ में भी। वैसे बच्चे जो हमसे आसपास के हैं 5 किलोमीटर रेडियस में है वो लोग हम लोग से ऑफलाइन क्लास में भी जुड़ सकते हैं। बाकी वैसे बच्चे के बारे में हम लोग सोचा जो ग्रामीण स्तर पे भी रहते हैं और उनके पास इस तरह का सुविधा नहीं और है भी तो उस लेवल का वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जिसको लेकर हम लोग ने भी एक मुहिम चालू किया कि हम क्यों ना हम लोग के पास सब कुछ व्यवस्था है तो हम लोग भी अब ऑनलाइन पर आए और सेम चीज ऐसा नहीं कि आप फ्री में पढ़ा रहे तो उस तरह से नहीं, सेम चीज अपने चैनल पर एक सिस्टम बाय सिस्टम और ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर। और हम लोग का मकसद पहले से ही रहा है और अभी भी यही मकसद है, पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, पढ़ाना कोई पढ़ा सकता है लेकिन उस सब्जेक्ट को इस ढंग से पढ़ा दे ताकि उस बच्चे को लगे कि हाँ उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, ताकि जरूरी नहीं कि हम बोर्ड एग्जाम ही पास करें, अपने उस दम पे हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि हम लोग 12th लेवल की चर्चा करें तो 12th लेवल पर हम लोग एनडीए का एग्जाम भी दे सकते हैं, एयरफोर्स का भी एग्जाम दे सकते हैं, आईआईटी वगैरह का भी एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं। देना वो एक अलग बात है, यदि आप सोच सकते हैं, यदि आप सोचने लगे तो समझिए कि आपका मनोबल बढ़ गया। मनोबल बढ़ गया यदि ग्रामीण स्तर पे इतना, तो आप सोच सकते हैं कि शहरी स्तर पे जाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो सर एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप मतलब जब भी देखें तो आप मैथ को ही ज्यादा क्यों चूज करते हैं? मतलब मैथ से कोई ज्यादा स्नेह प्यार मोहब्बत हो गया या मतलब शुरू से ही आप मैथ के रुझान मतलब मैथ के प्रति आपका रुझान ज्यादा ही रहा है? क्योंकि आज कहीं भी देखें तो आप मैथ या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ा रहे होते हैं या 9th 10th का 11th 12th का पढ़ा रहे थे, क्या मैथ से मतलब कुछ खास लगाव है या साइंस से नफरत? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, सब सब्जेक्ट अपने आप में कहीं ना कहीं महत्व रखता है। यदि बात आए मेरे की कि हम सिर्फ मैथ ही क्यों पढ़ाते हैं, तो यदि हमको देखा जाए तो लगभग वो 9th या 10th क्लास में जब हम रहे होंगे तो मेरा मैथ उतना बेहतर नहीं था, रियलिटी है। और 10th में हम किसी तरह से मेरा यदि डिवीजन देखें तो हम सेकंड डिवीजन, रियलिटी में कहीं पे हम बोलने में कतराते भी नहीं कि जो सच्चाई वो सच्चाई है। लेकिन उस समय जो एग्जाम देने का जो समय था वो मेरे लिए कह सकते कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। हमारे गांव के टीचर थे जो जिनके माध्यम से हमने एग्जाम देने के बाद उनसे जा करके मैथ पढ़ा और अपने जो पीछा छूटा हुआ सब्जेक्ट है जिस तरह से 8th क्लास का ये 9th क्लास का या 10th क्लास का ये वो सब सब्जेक्ट को हमने उस 3 महीने के समय में पूरा करने का काम किया और जिससे हमें मैथ से कह सकते हैं अलग ही लेवल का लगाव हो गया। वहां के बाद हमने जिस तरह से मैथ पर तैयारी किया है आज तक के हम बता रहे हैं किसी सब्जेक्ट को हमने उतना समय दिया नहीं। यही कारण है कि हमें मैथ में इंटरेस्ट है, या इस तरह से कह सकते हैं कि यदि आप हम नींद में सोते हुए भी है ना तो आप हमको उठा के पूछे सही दो क्वेश्चन पसंद है तो हम इतराएंगे नहीं, हम आपको बता देंगे, नींद में उठ करके बता देंगे। यही अगर दूसरा सब्जेक्ट करिए तो कहीं ना कहीं मेरे लिए कठिन हो जाता है। बस यही कारण है कि हम मैथ को ज्यादा प्रीफर करते हैं अपने तरफ से और बच्चे को कहते हैं कि हाँ सिर्फ जरूरी नहीं कि इतना सब्जेक्ट, यदि आपको मास्टर बनना है या किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना है तो उस सब्जेक्ट को आप इतने हेवी से खंगाल दीजिए कि किसी का दम नहीं है कि उस क्वेश्चन में मतलब उस सब्जेक्ट में आपको फंसा दे। और यदि आपको एग्जाम निकालना है तो बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा अपने लाइफ में। नहीं सर तो ये तो रियलिटी है कि आप मैथ वाकई में ही बहुत बेनिफिट पाते हैं क्योंकि मैथ का क्लास तो हम लोगों ने भी आपसे किया ही है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको बहुत पसंद भी करते हैं, आप जो नहीं भी जानते हैं तो इस चैनल के माध्यम से जान ही जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है सर मैथ के मामले में, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। तो चलिए सर इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बात करने के लिए। चलिए, थैंक यू। थैंक यू, लव यू।